कितने दिन बाद मिलना हुआ और पुराने रिश्ते, क्या बात है। मतलब थंबनेल में भी सबकी फोटो लगा रखी है ना। और पुराने रिश्तों का यूज करके अपने सगे रिश्ते यानी कि अपने ही घर के बहू बेटे को गिराओ, ठीक है। किस तरह टॉन्टबाजी करो और सोशल मीडिया पे उनको बदनाम करो। तो ये है इस फैमिली की असलियत, रावत फैमिली, है ना। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ, कैसे हैं आप। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वहां पे विवेक चौधरी, अरे भैया जिसको व्यूज आ गए हैं, कल की वीडियो में नहीं आए थे वो बात और है, बाप बाप होता है। खैर, टॉन्टबाजी की गई थी, बाप का ज्ञान दिया गया था, हाँ। लेकिन उसके बाद व्यूज तब भी नहीं आए। खैर, आज फाइनली व्यूज आ गए, क्योंकि भाई वहां पे जो टॉन्टबाजी जिसके लिए की गई थी उसके पेरेंट्स को ही लाके खड़ा कर दिया, देख। और क्या लिखा है तुमने, जो कमेंट तुमने पिन किया है, कितनी पॉजिटिविटी आई, नजर ना लगे लोग ना जले, वाह जी वाह। वैसे ये जो तुम्हें पॉजिटिविटी मिली है ना, तो तुम्हें उसको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। पॉजिटिविटी का तो नहीं पता, खैर। ये सिर्फ जो पॉजिटिविटी सिर्फ कैमरे पे ही दिखाने को होती है, वैसे कैमरे के पीछे एक्चुअल में कितनी पॉजिटिविटी, यही नेगेटिविटी है, ये भी तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। भाई देखो, जो माँ बाप अपने सगे बच्चे के नहीं हुए, है ना, सगे बेटे के नहीं हुए, वो किसी बाहर वाले का, आउटसाइडर का क्या ही होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं चैनल और सपोर्ट कर रहे हैं, देते रहे। यहाँ पे सच का साथ, भाई यहाँ पे लखनीत इस कंट्रोवर्सी में मुझको सही लग रहा है, तो आई एम सपोर्टिंग लखनीत। एंड थैंक यू वंस अगेन जो लोग भी न्यू ऐड हो रहे हैं चैनल को। देखिए, बात कर लेते हैं भैया वहाँ विवेक चौधरी की। बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किया जा रहे हैं, बाप का ज्ञान दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, हाँ। और पुराने टाइम पे अगर आप जाएं, थोड़े दिन पहले ही जाएं, तो अरमान मलिक ने भी बहुत कुछ बोला था, हाँ। तब आपने रो रो के, हाँ, डिलीट करवाया गया था वीडियो, याद आया। तो दूसरों के फैमिली के मामले में अंट शंट बोलना, बाप बाप की नॉलेज करना, हमने जिसको सिखाया है ना, हमने हमें जिसको, हमें देख देख के जो कर रहा है, हाँ। खैर भाई देखो, वो देख देख के करा हो बेशक टिकटॉक, लेकिन आज वो अपनी मेहनत से कहाँ, कहाँ से कहाँ, और तुम कहाँ रह गए। तुम्हारे व्यूज देख रहे हो तुम, और जिस तरह की तुम्हारी अंदर नेगेटिविटी है, हाँ, कंट्रोवर्सी में पढ़ के तुम्हें व्यूज मिल गए, तो इन तरह की चीजों से ही तुम्हें व्यूज मिलेंगे। और जो अभी तुम्हारी, जो तुमने मतलब बुला के भम्मो और पाई के साथ कोलैबोरेशन किया है, सामने वालों को सबको समझ आ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए, है ना, किया गया है। बाकी कमेंट्स क्यों डिलीट किए जा रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बेशक कमेंट्स के लिए बनाऊंगी, लेकिन यस, अगर आपको जो भी बात कहनी है, अगर वहां से आपके कमेंट्स हटा दिए जाते हैं, तो आप बेशक यहाँ पे कर सकते हैं। मुझको ये समझ नहीं आता भाई, इतने व्यूअर्स हैं जो तुम लोगों को पसंद करते हैं, आज अगर वो अपनी राय रख रहे हैं, ठीक है, तो तुम वो उनके जो कमेंट्स हैं वो क्यों डिलीट कर रहे हो, क्यों तुमको प्रॉब्लम हो रही है? वैसे कितने ये लोग खुश हैं और कितना यूज करके, तब भी अभी तक भम्मू पाई को समझ नहीं आया है। भाई वहां पे जो इनकी मदर है विवेक चौधरी की, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, भाई वो लोग खुद आए हैं, तो अब हम लोग क्या उनको मना कर दें आने के लिए? इस तरह की चीजें हैं, मतलब दैया रे दैया, किस तरह का रिस्पेक्ट, भम्मो देख लो, इस तरह की चीजें बोली जा रही हैं यहाँ पे। तो भाई टोटली यही लॉजिक है कि सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ जलाना, उसको नीचा दिखाना, और साथ साथ भाई व्यूज मिल ही रहे। अदरवाइज व्यूज तो इनके कितने डाउन हो चुके हैं, और पूरे एक साल से लोग इनको सुना सुना के इनकी इमेज और डाउन हो जाएगी। तो भैया थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है, अच्छे कंटेंट लाओ, ना कि ये कंट्रोवर्सी में बीच में पड़ना और बाप का नॉलेज देना, जबकि काफी लोग इनके ही फादर पे सवाल उठा रहे हैं, और ये एज अ बाप कितने करेक्ट हैं। तुम अपने बच्चे को छोड़ छाड़ के जो घूमने चले जाते हो, हाँ, अपनी मम्मी को एक बच्चे की हेल्पर की तरह यूज करते हो, हाँ। तुम क्या एक अच्छे बाप हो? पहले अपने को देखो, दूसरे को बोलने से पहले तो पहले अपने को ही झांक लो। अभी वो भी अगर मुंह खोल लेगा, वैसे लखन ने बोला है भाई, अब तुम बोलोगे तो यहाँ से भी मैं बोलूंगा, हाँ। तो उतना ही बोलो, मर्यादा में बोलो, ठीक है। और बाप का ज्ञान जो मुझको दे रहे हो, और जितनी सुनने की हिम्मत होगी ना, उतना ही बोलो। खैर, पिछली बार तो देख ही लिया था रो रो के जो वीडियो डिलीट करवाया, तो इसलिए पहले भैया तोलो और फिर अपने शब्दों का चयन करो। जितना बोलोगे डबल में मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वहां पे कमेंट्स आप लोग के देखिए डिलीट कर दिए जा रहे हैं, ये व्यूअर्स की कोई मतलब डिलीट करके क्या होता है, तो उन व्यूअर्स का मजाक ही उड़ाना होता है, तो आप यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पे जरूर लूंगी, ठीक है।
बाकी जो कृति है उसको याद किया गया। पाई ने आज की जो भम्मू की वीडियो आई है, मतलब पुराने रिश्ते, पुराने रिश्तों को यूज करके आप अपने अपने घर के सगे रिश्ते, यानी कि अपने बच्चे, मतलब अपने बेटा बेटी, आप उनके तो अपने हो नहीं पाए, ठीक है, तो इनके कैसे हो पाओगे। आज कृति को याद किया गया, ठीक है, लेकिन उसने वहां पे लाइव में साथ दिया अपने भाई का। उसने साफ साफ बोला कि बाहर वालों को मौका तो तभी मिलता है ना जब हमारे घर के ही लोगों में खोट हो। तो अब तो भाई बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि आप में ही कमियां थी, आप में ऐसा क्या हो गया। देखिए उसकी शादी होने वाली है, एक लड़की के लिए एक जो टाइम होता है बहुत बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है। और उसके जो मल्होत्रास, मतलब जो फैमिली है, ससुराल फैमिली, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें गई होंगी। भाई यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट तो चला ही जाता है। तुम्हारे तो देखो घर वालों में ही आपस में नहीं पड़ती है, इस टाइम तो उसको आपको पैम्पर करना चाहिए, और आप लोग ने बिल्कुल उसकी कोई मतलब खबर ही नहीं ली गई। उल्टा फोन दिखा के प्रूफ के साथ, देखो हमने फोन किया। हाँ, अरे भैया अभी जब तुम लोग इतना सब कुछ कर सकते हो तो उसको प्यार से मना के नहीं आ सकते हो? इतना भी ईगो क्या? तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ तो ऐसा किया है तुम लोगों ने, क्योंकि वहां पे जो पिंड कमेंट था जो लखन भाई ने किया था, उसमें था कि अपनी बेटी से ढंग से बात ना करना। तो ऐसा क्या हुआ था जो आपने आपकी खुद की घर की बेटी छोड़ छाड़ के चली गई? ठीक है, देखिए पर्सनल मैटर जरूर है, ठीक है, लेकिन अभी जो चीजें निकल निकल के आ रही है ना, बहुत सारी चीजें सवाल खड़े हो गए हैं। और कल स्पेशली लाइव के बाद बहुत सारी चीजें, और तो यहाँ पे पाई जो इतना सारा, अब तो हम यही कहेंगे कि हर चीज में दिखावा ही है। कल बहुत सारी बातें ये भी बोली गई, अगर पेरेंट्स की बात करते हो, बाप की बात करते हो, है ना, कि बहुत सारी चीज़ें बोला कि फादर, है ना, बाप को मरने के बाद भी आप उसका नाम लेके यूज़ कर रहे हो और अपना अटैचमेंट बता रहे हो, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो कहीं ना कहीं पाई का रोल एज अ बेटा, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो ठीक नहीं है ना। तो ये भी चीज़ें बहुत सवाल खड़ी कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, जो आज मेरे कमेंट सेक्शन पे आए हैं, और मैं उसके बिल्कुल बिल्कुल एग्री करती हूँ जो लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो कमेंट्स में भैया व्यूअर्स की अपनी विचार होते हैं जिनको हम लोग एंटरटेन करते हैं, तो आप यहाँ पे आके लिखिए, मैं अपने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर रीड करूंगी। तो पीहू जी लिख रही हैं कि विवेक की एक लाइन पर मुझे बहुत हंसी आई कि बाप तो बाप होता है, क्या बाप, बाप तो भैया बाप बाप ही होता है, पड़ोसी का बाप तो नहीं हो नहीं जाएगा, एक दिन का दिखावा हो जाएगा या 10 दिन का, सारी उम्र का दिखावा तो नहीं कर सकते तुम। किसी दूसरे के बाप को एक वीडियो में लाके क्या दिखावा कर रहे हो, जब तुम खुद अपने बच्चे को जब से जन्म हुआ तब से आज तक उसे छोड़ छोड़ कर बाहर घूमने जाते हो, जब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम भी बाप हो। वाह क्या लाइन बोली है विवेक ने, बाप बाप होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल पीहू, मैं इस कमेंट से एग्री करते हुए दिखती हूँ। भाई दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद अपने को देखो। एज अ फादर खुद जस्टिफाई करते हो क्या? हाँ, उस बच्चे को छोड़ के जब तुम लोग घूमने जाते हो, हाँ, तो प्लीज बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, थिंक बिफोर यू स्पीक। एक ने लिखा है कि विवेक, सिमरन जी है, सिमरन गुलाटी, विवेक की एक दिन पुरानी वीडियो में 30,000 व्यूज हैं और अब इनके साथ वीडियो डाली है तो 1,23,000। भाई व्यूज बढ़ गए, व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर। ये लोग कैसे हैं यार, व्यूज के लिए किसी का दिल कोई कैसे दुखा सकता है यार। मतलब यहाँ पे दिल विल से कोई मतलब नहीं है। उनकी मम्मी ने बोल दिया फाइनली कि वो आ रही थी, हाँ, तो हम उनको मना करते क्या? वो खुद ही आए हैं, हमने थोड़ी बुलाया है। ये थोड़ी बोलेंगी कि हम लोगों ने पहले से भैया पूरा गठबंधन बना लिया था प्रॉपर, कि कोलैबोरेशन करेंगे साथ में, सामने वाले को, दोनों के दुश्मन एक, हाँ, मतलब अपने ही बेटे को बना लिया दुश्मन, अपने बेटे के दुश्मनों से मिला के हाथ, क्या बात है। तो ये लोग कैसे हैं यार, व्यूज के लिए किसी का दिल कोई कैसे दुखा सकता है? यहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर बिजनेस चलता है, कोई किसी के दिल की भावना और ये सब नहीं चलती है। ये भम्मो वगैरह खुद गए हैं उनके घर, क्योंकि विवेक की माँ ने किसी के कमेंट में रिप्लाई दिया है कि हमने नहीं बुलाया है, वो अपने आप आए हैं, अगर कोई घर आ रहा है तो हम मना नहीं कर सकते। भम्मू की बेइज्जती मार दी विवेक की मम्मी ने। हाँ देखो, ये वही कमेंट है जो जिस चीज की मैं बात कर रही थी, है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रही थी। एक ने लिखा है, चौधरी मियाँ बीवी छोटे बच्चे को छोड़ के घूमने जाते हैं। अब बताइए, लोग आपकी सच्चाई ला रहे हैं तो आप डिलीट कर रहे हैं, कमेंट्स डिलीट करने के लिए। हाँ, क्यों कर रहे हो आप? अगर आप सच्चे हो, हाँ, इतनी पॉजिटिविटी कल आपको पाई से मिलके मिली है, और भम्मो बिल्कुल सच्ची
है ना। उनसे जैसी रील में है वैसे ही रियल लाइफ में है। जो बोलती हैं बिल्कुल सच्चे दिल से, साफ दिल से बोलती हैं। मुझे बहुत अच्छा, मुझे दोगले लोग पसंद नहीं आते। खैर, दोगले लोग कौन है वो तो वक्त ही बताएगा, और जल्दी ही पता भी चल जाएगा। एक ने लिखा है, अरे विवेक चौधरी पागल है जो बम्मो पाई की जी हजूरी कर रहा है। वो अपने सगे बेटे के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हें तो यूज एंड थ्रो। वैसे बिल्कुल सही बात है कि जैसे मैंने अभी बोला, हाँ, अभी तो उनको भाई व्यूज भी कम हो गए हैं, हाँ, और यहाँ पे किसी को चिढ़ाने के लिए चले गए उनके घर मिलने बॉम्बे। और ये कार्यक्रम अभी आगे भी कंटिन्यू होगा, मतलब आगे सैंडी कैंडी वे सैंडी कैंडी हॉट एयर बलून वीडियो, हाँ। मतलब जिस हिसाब से तुम गई हो दुबई करण के साथ, तुम्हारे वीडियोस अभी हॉट एयर बलून वाले पे इतने कम क्यों हो गए? सैंडी कैंडी के भी कम हो गए, इधर भम्मूजी के भी कम हो गए। हेट तो मिल ही रहा है उनको। तभी कहते हैं भैया, कुछ चीज़ें करने बोलने से पहले सब्सक्राइबर्स को और रिएक्शन चैनल पॉडकास्ट चैनल वालों को बोलने से पहले थोड़ा सोचो, तोलो और फिर बोलो। और मैं फिर पॉडकास्ट वाली बात पे भी आती हूँ भाई। कुछ लोग, स्पेशली ये जो पाई हैं, इन्होंने बड़ी बद्दुआएं दी थी शुवी को, रिएक्शन चैनल वालों को जा जाके, कि अगर ये देखो फैन पेज वाली बात, कि ये फैन पेज अगर हमने क्रिएट नहीं किया है, मैंने क्रिएट नहीं किया, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा तुम्हारा बुरा हो। अरे दैया मतलब इतनी सी बात पे आप बद्दुआ देने तक आ गए। आपका एक्चुअल फेस ये है ना, हमेशा एग्रेसिव रहना, दूसरे के लिए गलत सोचना। वीडियो में चाहे आप ये बोलते हो कि अपने से कंपटीशन करो, सामने वाले को ही नहीं कि दूर पीछे करना है, जबकि रियलिटी में यही है, अपने बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं उनको पीछे करने के लिए। इतना ईगो आप लोगों का हाई हो चुका है, अपनी एज देखनी नहीं, ठीक है। बच्चों को पीछे करके हम कैसे आगे बढ़ जाए, हमारे नाम से सब कुछ, सब हमारी जी हजूरी करे, उसकी कोई ना करे, है ना। तो यही है फर्क। वो लोग कभी कुछ बोले नहीं, ठीक है। तो अब इंसान कब तक सुनता रहेगा? इंसान का भी जो एक अंदर का वो है ना, वो भी तो टूटेगा कि नहीं अब तो मैं बोलूंगा। वो अब भाई, अब लखन ने लाइव आके सीख गया, वो अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। उसने बोला है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इन चीजों से मुझको कोई असर नहीं होगा। और ये चीज है। बाकी हाँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, पाई से मेरा क्वेश्चन है कि पाई, आपने उसको फैन पेज वाली बात देखो, वो भी अब लखन ने प्रूव कर दी कि हाँ, कि वो जो लिंक था, ठीक है, अनलिस्टेड, वो सिर्फ जिसका यूट्यूब चैनल होता है उसके पास ही होता है। तो क्या वो फैन पेज भी आप लोगों ने क्रिएट करवाया है? मतलब अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें खुल खुल के आ रही हैं, हाँ। मतलब सच्चाई, ये सब चीजों से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है। बद्दुआएं देने पहुंच जाते हैं तो ठीक है, बद्दुआ देने से पहले आप 100 बार सोचिएगा, आपका खुद का बेटा ये सब चीजें क्लियर कर रहा है आप। तो फ्रेंड्स ये था। बाकी हाँ, और जो गोलू गोलमाल जी हैं उनके साथ भी भैया कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। आज तक वो वीडियो में बताए नहीं है, तो क्या उनको भी जलील करके घर से निकाला गया? हाँ, अभी रिसेंटली वीडियो आया था, उसमें उन्होंने यही बोला था, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। रावत फैमिली कंट्रोवर्सी पे जो चीजें चल रही हैं लोग तो देख ही रहे हैं। और बाकी इशारों इशारों में पाई को उन्होंने बोला था कि शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करिए, बोलने से पहले 100 बार सोचिए फिर ही बोलिए। तो ये इशारा था। और राम रावण की बात मैंने पिछले वीडियो में बताई दी थी कि रावण कितना भी शक्तिशाली हो, है ना, लेकिन जीत आखिर राम की ही होती है। तो राम मतलब लखन। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। बाकी मैं एंड में उनका गोलू गोलमाल जी का वो लगा रही हूँ क्लिप, आप लोग भी देख लीजिए क्या बोला है उन्होंने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मैं क्यों बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी फैली पड़ी है, उसमें जाके देख लो। मेरे को क्यों स्पेशली तुम डीएम कर रहे हो या पूछ रहे हो रावत फैमिली के लिए? बहुत अच्छे से संभलने की कोशिश की है मैंने, और किस चीज़ से गुजरा हूँ या मतलब सोच समझकर अपनों से भी बोली जाती हैं, ठीक है। अगर एक बार आपके मुंह से वो बात गलत निकल गई ना, तो लोग उसे सच्चा साबित कर लेते हैं। बहुत सोच समझकर बात करी जाती है। तो जो दिन रात तुम्हारे लिए एक करता है, दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा होता है, उसको तो आप सोच समझकर बोलते नहीं हो। बाहर के लोगों के साथ हमारा क्या होता है, आज इसको हमने कुछ बोलना है तो हम एक बार को नहीं भी सोचते, हम इनडायरेक्टली उसको बोल देते हैं। क्या बोलना है, क्या बोल दिया पता भी नहीं पड़ता। और जो सामने वाला है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलेगा, आपके सामने बोल के चला जाएगा, फिर हमें भी नहीं पता हम कब मिलेंगे, आज मिल रहे हैं या